अरे सिग्ना, किस सोच में बैठे हो भाई? क्या बताऊं भाई, देखो मेरे मक्के के खेत को कीड़े बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें चिंता की क्या बात है, मेरे पास इसका समाधान है ना। क्या समाधान है, मुझे भी बताओ। कैनरी कंपनी का स्टीमर सुना है? मतलब? ये देखो, बस मुट्ठी भर दाने लो और 5-6 दाने मक्की की गोब में डालते जाओ, सब कीड़ों का अंत हो जाएगा। भाई तुमने तो मेरी जिंदगी ही सुधार दी। मक्की को है बचाना तो स्टीमर जरूरी है लगाना। आपकी मक्की की सुरक्षा की गारंटी। स्टीमर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुनर्विकास योजना के तहत रेवाड़ी जंक्शन का भी वर्चुअल शिलान्यास किया। इस योजना के तहत रेवाड़ी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सहकारिता मंत्री ने कहा कि 32 करोड़ की लागत से सुविधाओं में विस्तार होगा, जिनमें रेलवे स्टेशन पर उन्नत वेटिंग हॉल, शौचालय, एक्सीलेटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी जंक्शन पर जल्द ही महापुरुषों की तस्वीरों के साथ उनकी जीवनी भी साकार रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इस प्रयास के लिए सहकारिता मंत्री ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से आभार प्रकट किया। हरियाणा के नूह हिंसा पर भी उन्होंने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री का यहाँ पर इतनी जल्दी शांति बहाली होने के लिए धन्यवाद किया। और इस कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव, कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली, सतीश खोला, जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान व अन्य गणमान्य लोग रहे उपस्थित। नहीं, जब मोदी जी आए थे अपने 15 सितंबर को भी नहीं बनती, हम विदेशों के निर्भर रहते हैं, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है। आज कच्चे बातें भी तैयार हो रहे हैं, पनडुब्बियां भी तैयार हो रही है और इस तरह की वंदे भारत ट्रेन भी तैयार हो रही है, कई बुलेट प्रूफ जैकेटें हो रही है। तो कितना बदलाव इस 9 साल में आपने देखने को मिला। और मैं ये भी कहने की जरूरत नहीं है, आज दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में भारतवर्ष उभरा है और वो दिन चले गए। अब एक आदमी को पाकिस्तान से लाने में समय लगता था, बरसों लग जाते थे, लेकिन अभिनंदन देखा आपने 72 घंटे के अंदर अंदर वापिस लाने का काम किया। इसी तरह से म्यांमार में भी हमारी जिस दिन हम ये वंदे भारत ट्रेन चली थी तो उसी दिन बड़ा उत्साह था, जोश था। और साथ में मैं पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जागरूकता के प्रहरी तो पत्रकार बंधु ही हैं। आज मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, कुछ दिन जो ट्रेन नहीं ठहरी थी तो आप लोगों ने नेगेटिव जो समाचार चलाया था वो हमें भाग ही रहा था बहुत दिनों से, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, वाजपेयी जी का, रेल मंत्री जी का और आदरणीय राव इंद्रजीत जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने और मनोहर जी का भी, हमारी पूरी टीम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज्ञापन देने में लगातार लग रही थी और आज हम उस सक्सेस की तरफ चले हैं। निश्चित तौर पर इस वंदे भारत ट्रेन का जो भारत निर्मित और ये उभरता हुआ भारत है, ये सशक्त होता हुआ भारत है। और इस कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे जिले के यशस्वी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई प्रीतम चौहान जी, हम सब लोगों को अभी आईडी की जो परेशानी से जूझ रहे थे वो सब का निराकरण करने के लिए हमारे भाई सतीश खोला जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर के नाते, रत्नेश बंसल जी, हमारी बहन वंदना पोपली जी और हमारे यशस्वी विधायक जो कोसली के अंदर अपना परचम दिन रात फहरा के रखते हैं, लोगों की सुख सुविधा में परेशानी के अंदर खड़े हमेशा रहते हैं, ऐसे मेरे भाई सखा लक्ष्मण यादव जी। और यहाँ इस कार्यक्रम में चश्मदीद गवाह बनने के लिए आए हुए सब भारत माता की संतानों, मेरे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, ये जो आज का दिन है ये ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि वंदे भारत ट्रेन का भी ठहराव हो रहा है। और ये जो रेवाड़ी का हमारा स्टेशन है, इस स्टेशन की महत्ता इसी बात से जानी जा सकती है कि यहाँ से 8 लाइनें जाती हैं, जो शायद उत्तर भारत का सबसे बड़ा जंक्शन भी यही है। और यहाँ हमारे केंद्रीय मंत्री जी के प्रयास से, बाकी लोगों के प्रयास से, हमारे मंत्री जी के प्रयास से, जो हम सब लोगों का जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ था और पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी, हम सब लोग उसके भी चश्मदीद गवाह बने थे कि यहाँ हम लोग आए थे और यहाँ उसका स्टॉपेज हुआ था। लेकिन मन के अंदर चीज थी कि उद्घाटन के दिन तो यहाँ स्टॉपेज हुआ, लेकिन इस ट्रेन का स्टॉपेज रेवाड़ी जंक्शन के अंदर नहीं हो पाया है। मैं अपने नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ कि ये शुभ दिन देखने का मौका आया है और हम इस मौके के सब चश्मदीद गवाह बने। इसलिए क्योंकि समय की मर्यादा है, मैं बहुत लंबी बात ना करके
मैं सब लोगों को, रेवाड़ी वासियों को, आसपास के क्षेत्र के लोगों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो सशक्त भारत का जो हम सब लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने, महात्माओं ने जो सपना देखा था, विश्व गुरु का जो सपना देखा था, भारत उसकी तरफ अग्रसर हो रहा है, मजबूती के साथ अग्रसर हो रहा है। और इसी तरीके से सब लोग एक सूत्र के अंदर में अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे बढ़ेंगे तो नया भारत बनने में, विकसित भारत बनने में बहुत लंबा समय नहीं लगने वाला है। उन्हें आप सबका अभिनंदन, आप सब लोगों का वंदन। भारत माता की। देखिए, हमने गाय को, गंगा को, माँ को, भारत भूमि को अपनी माँ माना है, इसलिए हर भारतवासी दोनों हाथ उठा के मेरे साथ जोर से बोलेंगे, कोई ऐसा हाथ नहीं रहना चाहिए जो भारत माँ के नाम पर ना उठे। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। पावर स्टेशन योजना के अंतर्गत रेवाड़ी स्टेशन का पुनर्विकास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। तो आज रेवाड़ी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और खुशी के पल है, क्योंकि आज रेवाड़ी को दो सुविधाएं मिली हैं। एक तो इस जंक्शन का, इस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा, दूसरा जो वंदे भारत की जो ट्रेन हमारी, इसका ठहराव यहाँ नहीं होता था, आज उसका ठहराव हुआ है। तो आप सब लोगों को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस प्रोग्राम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी, विधायक कोटली, श्री अरविंद यादव जी, चेयरमैन हरियाणा टूरिज्म, श्री सतीश कोला जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर पीपीपी, श्री प्रीतम चौहान, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी, श्री मनीष गोयल जी, एडीआर जयपुर, श्री विजय सिंह मीणा, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक जयपुर, श्री तरुण बीका, वरिष्ठ आईएन जयपुर जनता पार्टी, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी श्रोतागण। जिस तरह से पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सभी विभागों में विकास हो रहा है, तो रेलवे विभाग भी उससे अछूता नहीं है। और आज पूरे देश के अंदर स्टेशनों के अंदर ये पुनर्विकास का शिलान्यास हुआ है और इस क्षेत्र के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी 34 स्टेशनों का आज पुनर्विकास का शिलान्यास हुआ है। और आज रेवाड़ी के अंदर जो इस शिलान्यास हुआ, इसके अंदर 32 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का एक कायाकल्प होगा। और उसके बारे में भी आपने एक फिल्म भी देखी और मेरे से पहले अधिकारियों ने भी आप लोगों को विस्तृत जानकारी दी है कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं, चाहे आपका हैंडीकैप के लिए एक्सीलरेटर हो या आपकी लिफ्ट का हो या उनके लिए टॉयलेट की सुविधा हो या लोगों के बेड, तो इस रेलवे जो हमारी ट्रेन आज रुकी है उसके लिए हमारे जो सांसद हैं यहाँ से, केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह जी ने भी बहुत प्रयास किए और वो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मिले। और मैं अश्विनी वैष्णव जी जो कि हमारे रेल मंत्री विभाग के, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने लोगों की असुविधा को देखते हुए यहाँ इस ट्रेन का ठहराव किया। और आज जब ये ट्रेन यहाँ से ठहरने लगी है तो यहाँ के आसपास के लोगों को अजमेर जाने के लिए सिर्फ दिल्ली से 5 घंटे लगेंगे। तो ये बहुत बड़ी लोगों को सुविधा मिली है, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिए रेलवे की एक बहुत बड़ी भूमिका, दूर दूर से आपस में अपना प्रेम भाव भी बढ़ाते हैं। तो ये ट्रेन एक तरह से भाईचारा भी बढ़ाती है, खाली यात्रा ही नहीं, इसका जो कारण है वो भाईचारा और आपस में प्यार बढ़ाने का भी काम ये करती है। तो आज इस प्रोग्राम में आप सब लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।